बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वज़ू के हवाले से बाकायदा तौर पर फ़िक़ही मसाइल यानी वज़ू के वाजिबात, मुस्तहब्बात, वज़ू को बातिल करने वाली चीज़ें, वज़ू की शराइत, वज़ू करने का तरीक़ा, सब कुछ इंशाअल्लाह आपको बताएंगे अक़सात की सूरत में। किताब मिनहाजुस सालिहीन की पहली जिल्द पहले वज़ू के अज्ज़ा के हवाले से गुफ्तगू होगी। वज़ू के अंदर दो गस्ल हैं और दो मसह हैं, यानी वज़ू में दो आज़ा का धोना वाजिब और दो आज़ा पे मसा करना वाजिब है। वो धोने वाले दो आज़ा ये हैं कि एक मरतबा चेहरा धोना है, ये एक उज़्व हो गया। दूसरा उज़्व जिसको वज़ू में धोना वाजिब है वो है दोनों बाजुओं का एक मरतबा धोना, और दो आज़ा पे मसा करना वाजिब। एक ये कि सर के अगले हिस्से पे मसा करना, और दूसरा ये कि दोनों पाँव पर मसा करना वाजिब है। ये है फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक वज़ू। इसकी तफसील मज़ीद हम बयान करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि वज़ू में चंद एक उमूर हैं। पहला ये कि सबसे पहले वज़ू में चेहरे की मिक़दार को ज़िक्र करते हैं। लिखते हैं कि चेहरे की मिक़दार को दो तरह से बयान कर रहे हैं, एक तूल के एतबार से, दूसरा अर्ज़ के एतबार से बयान करेंगे। तूल यानी चेहरे की लंबाई के एतबार से, अर्ज़ यानी चेहरे की चौड़ाई के एतबार से। यानी चेहरा धोने का तरीक़ा तूल के एतबार से यूँ है कि जहाँ से सर के बाल उग रहे हैं यहाँ से धोना शुरू करें, और ठोड़ी का जो किनारा है वहाँ तक धोए। ये हो गई लंबाई के एतबार से, तूल के एतबार से। और चेहरे की अर्ज़ के एतबार से, चौड़ाई के एतबार से इस तरह धोएंगे कि इंसान के हाथ के दरमियानी और बड़ी उंगली और साथ अंगूठा की मिक़दार में जो हिस्सा आएगा उसको धोना वाजिब है। तो अब सवाल यह है कि जो इंसान की कनपटी है वो रह जाती है धोने से, क्या इनको धोना भी ज़रूरी है या नहीं? तो जवाब यह है कि ये कनपटी चेहरे में से शुमार नहीं की जाती। अब बाज़ औक़ात इंसान को शक होता है कि जो वाजिब मिक़दार बताई गई है उस तक मैंने धोया है या नहीं धोया। तो अब इस बात का यकीन हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो कनपट्टी की जो थोड़ी सी मिक़दार है इसको भी धो ले, ताकि इंसान को यकीन हासिल हो जाए कि जो मिक़दार मेरे ऊपर इमाम अलैहिस्सलाम ने वाजिब की थी वही मिक़दार मैंने धो ली है। इसके बाद आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि चेहरे को धोना इस तरह है कि धोने की इब्तिदा ऊपर से नीचे तक आए, यानी पेशानी कि जहाँ सर के बाल उगना शुरू होते हैं वहीं से इब्तिदा करेगा धोने की, नीचे तक यानी ठोड़ी तक आएगा। ये एहतियात लाज़िम है, यानी ऊपर से नीचे धोना ये एहतियात लाज़िम की बिना पर ज़रूरी है। इस तरह के उर्फ़ में कहा जाए कि ऊपर से नीचे धोया है तो काफ़ी है। इस बिना पर अगर पानी को इब्तिदाए पेशानी पर यानी बाल उगने की जगह पे डालें, इसके बाद उसको चेहरा के दोनों तरफ मामूल के मुताबिक टेढ़ी ख़त की शक्ल में जारी करें तो ये ऊपर से नीचे की तरफ धोना करार पाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स वज़ू के पानी को इब्तिदाई पेशानी पर डाले बल्कि उसके नीचे से मसलन पेशानी के नीचे और अबरों की जगह डाले, उसके फ़ौरन बाद पेशानी के ऊपर जो खुश्क था हाथ फेरे ताकि तर हो जाए, और बाद में पानी डालने वाली जगह और उसके नीचे हाथ फेरे। अगर इस तरह के धोने पर इक्तफ़ा करे तो एहतियात वाजिब की बिना पर इस तरह का वज़ू सही नहीं है। ये मसला किताब फ़िक़्ह अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की पहली जिल्द में मौजूद है और तौज़ीउल मसाइल जामे में भी मौजूद है। ये था मसला उन अफराद के लिए कि जो आम रूटीन में खिलकत के एतबार से मुनासिब हैं, लेकिन अब वो अफराद के जिनके हाथ छोटे होते हैं, चेहरा बड़ा होता है, या जिनके सर के बाल अगले हिस्से में नहीं होते, ये चेहरे को कहाँ से कहाँ तक धोएंगे ये अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।